अहिंसा परमो धर्म की। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। मूक माटी के प्रसंगों में प्रेरणाप्रद बात ये है कि भले ही संवाद के रूप में प्रकृति के पात्रों को सुनिश्चित किया जा रहा हो, पर संदेश तो संत कवि का ही है। संदेश सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सभी प्राणियों के लिए है। जहाँ जहाँ भी जो प्रसंग बने हैं, अर्थ और भाव उसमें गुंफित किया है गुरुवन ने। और इसलिए ऐसा लगता है कि नाम भले ही मूक माटी हो, पर माटी की इस कथा में सभी पात्र बोलते बहुत हैं। प्रसंग चल रहा है, जब हवा काम नहीं करती है तो दवा काम कर जाती है, और जब दवा काम नहीं करती है तो दुआ काम कर जाती है, और जब दुआ काम नहीं करती है तो दृढ़ा ध्रुवा संयमालंगिता, यह जो चेतना है स्वयंभुवा काम कर जाती है। यूं सोचती हुई धरती को विनय अनुनय से कहते हैं कन कन ये। धरती से ऐसी बात धरती के कण कण कह रहे हैं, और वो कहते हैं कि माँ के मान का सम्मान हो। कन कन क्या कह रहे हैं? माँ के मान का सम्मान हो। राघव वंश के अंश हैं ये, लाघव वंश के प्रशंसक भी, परंतु अहम के संस्कार से संस्कारित गारव वंश के ध्वंसक हैं माँ। हुए हो रहे और होंगे जिस वंश में हंस परम हंस, उस वंश की स्मृति विस्मृत ना हो माँ। वंश परंपरा की परिचर्या करने दो इसे, मात्र परिचर्चा रहने दो उसे, श्रम का भाजन रही जो। और फिर गुरुवर जिन पंक्तियों को लिख रहे हैं वो बहुत ही प्रेरक, अनुभव सिद्ध, उद्देश्यपूर्ण तरीके से लिखी गई हैं। सरस भाषण की अपेक्षा नीरस भोजन ही आज स्वादपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक लग रहा है इसे। पंक्तियाँ सीमित हैं, भाव बहुत विस्तृत है। क्या है पंक्तियाँ? सरस भाषण की अपेक्षा, भाषण बहुत दिया जाए, उपदेश पर उपदेश दिया जाए, पर यदि उस उपदेश का संबंध, भाषण का संबंध जीवन से ना हो तो भाषण का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि भाषण भाषण ही होता है, और जीवन से जुड़ी हुई तत्व की बात,
अलग होती है। भाषण तो बहुत सरस है, पर जीवन में नहीं रसता है। तो आचार्य श्री क्या कह रहे हैं, सरस भाषण की अपेक्षा नीरस भोजन ही। अब बोलना सरस है, अच्छा लगता सबको, लेकिन अच्छा अच्छा बोलने की अपेक्षा भी कम बोलना बहुत अच्छा है। नीरस भोजन बहुत आगे की बात है, बड़ी बात है। तो सरस भाषण की अपेक्षा नीरस भोजन ही आज स्वादपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक लग रहा है इसे। नीरस भोजन अच्छा, सरस भाषण तो बहुत हो गए, स्वादपूर्ण भी लग रहा, स्वास्थ्यवर्धक भी लग रहा। जगत हितैषिणी माँ के मंगलमय चरण कमलों में मस्तक धरते करते नमन। जगत हितैषिणी माँ के मंगलमय चरण कमलों में मस्तक धरते करते नमन। और माँ के मुख से मंगलमय आशीर्वचन सुनते यूं, और माँ के मुख से मंगलमय आशीर्वचन सुनते यूं, पाप पाखंड पर प्रहार करो, प्रशस्त पुण्य स्वीकार करो। पाप पाखंड पर प्रहार करो, प्रशस्त पुण्य स्वीकार करो। दृढ़ मना श्रवण सम सक्षम कार्य करने कटिबद्ध हो, अथाह उत्साह साथ ले अनगिन कण ये उड़ते हैं थाय शून्य शून्य में। रणभेरी सुनकर रणांगन में कूदने वाले स्वाभिमानी स्वराज प्रेमी लोहित लोचन उद्भट सम, या तप्त लोह पिंड पर घन प्रहार से चट चट छूटते स्फुलिंग अनुचटन सम लाल लाल ये धरती कन। क्षण क्षण में एक एक होकर भी कई जल कणों को वह सोखते जा रहे हैं। बादलों में जो पानी भरा था, उन बादलों के पानी पर धरती के कणों का प्रहार, जल कणों को सोखना, सोखते जा रहे हैं, सोखते जा रहे हैं। पूरा बल लगाकर भी भूकणों की राशि को चीर चीर कर इस पार भू तक नहीं आ पाए जलकन। पूरी ताकत भी लगा दी, पर जलकन इन कणों को पार करके चीर करके निकल नहीं पा रहे। ऊपर से नीचे की ओर गिरते अनगिन जल कणों से, नीचे से ऊपर की ओर उड़ते अनगिन भूकणों का जोरदार टकराव। पानी की बूंदें गिरने को तैयार हैं, और पृथ्वी पर से जलकण उछल उछल करके, उड़ उड़ करके, और पानी को, बादलों से आने वाले पानी को रोक रहे हैं। जोरदार टकराव दोनों में है। परिणाम यह हुआ कि एक एक जलकण कई कणों में विभाजित होते। अब जब धरती के कणों से जलकण टकराते, तो जल के कण बिखर बिखर करके यहाँ वहाँ होते। जोरदार बिखराव, टकराव हुआ तो जोरदार जल कणों का बिखराव। चारों ओर जोर शोर, चारों ओर जोर शोर, और छोर शून्य सौरमंडल में धूम्रदार घिराव, धुआं धुआं जैसा उड़ रहा है, घेर रहा है बादलों को। घनों के ऊपर विघन छा गया, घनों के ऊपर विघन छा गया। भूकण सघन होकर भी अग से परे अनग रहे। घनों के ऊपर विघन छा गया, बादलों के ऊपर जल कणों ने जो घेराव कर दिया, तो बादलों से पानी नीचे नहीं आ पा रहा, बादलों को घन को विघन आ गया।
भूकण सघन होकर भी अग से परे अनग रहे। घनों के कण अनग कहाँ? धरती के कण अग से परे अनग हैं, और घनों के कण अनग कहाँ? अघों के भार 100 प्रकार, अघों के भार 100 प्रकार, अघ यानी पाप, 100 प्रकार के, सो भयभीत हो भाग रहे। और भूकण ये भूखे से काल बनकर भयंकर रूप ले जल कणों के पीछे भाग रहे। कल्पनाएं हैं, काव्य में कल्पनाओं के माध्यम से कथा चल रही है। संदेश सारगर्भित हैं, उचित हैं, न्याय पक्ष के हैं, लेकिन प्रतीक बना बना करके चर्चाएं आगे बढ़ रही हैं। इस अवसर पर इंद्र भी अवतरित हुआ। अब पानी बरसने को था, पानी का उद्देश्य प्रलय मचाना था धरती पर, और बने हुए कुंभों को गला गला करके मिटाना, बहाना था। समुद्र ने सघन बादलों को इस काम के लिए भेजा था। प्रभाकर सूर्य नहीं चाह रहा था कि ऐसा कुछ हो, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, धरती की रक्षा के लिए धरती के कण आगे आते हैं। माटी की रक्षा के लिए माटी के कण ही तो आगे आएंगे, मातृभूमि की रक्षा के लिए भूमि पुत्र ही तो आगे आएंगे। तो धरती की रक्षा के लिए धरती के कण ही आगे आए, और कणों ने ऊपर बढ़ बढ़ करके ऐसा घेराव किया बादलों का कि जोरदार टकराहट हुई। बादलों का पानी निकलना भी चाह रहा बरसने के लिए, तो निकल नहीं पा रहा। यहाँ टकराहट में धुंधलापन आने लगा, धूम्र जैसा उठने लगा। और इसी अवसर पर इंद्र भी अवतरित हुआ, अमरों का ईश, परंतु उसका अवतरण गुप्त रहा, वह दृष्टिगोचर नहीं हुआ। केवल धनुष दिख रहा, कार्यरत इंद्रधनुष। इंद्र तो आया, पर इंद्र सामने नहीं आ पाया। इंद्र तो छिपा रहा, गुप्त रहा। प्रतीक स्वरूप इंद्र का धनुष, इंद्रधनुष दिखने लगा। इंद्रधनुष कब बनता है? हाँ, ऐसा मौसम बन जाए तो सतरंगा इंद्रधनुष तैयार हो जाता है। इंद्रधनुष देखने के लिए भी उत्सुक होते हैं, पर कहते हैं कि डायरेक्ट इंद्रधनुष नहीं देखो, कुछ हाथ वगैरह में ऐसा कर लो, ये कर लो, कर लो, फिर बाद में इंद्रधनुष देखो। छटा उसकी निराली रहती है। महापुरुष प्रकाश में नहीं आते। इंद्र सामने नहीं आया, इंद्र का धनुष, इंद्रधनुष आ गया। तो आगे बात क्या चल रही है? महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते, प्रकाश में नहीं आते। महापुरुष प्रकाश में आना भी नहीं चाहते। उनके लिए प्रकाश की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जीवन ही प्रकाशमय है। जिनका जीवन प्रकाशमय नहीं है, वो ही प्रकाश में आने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। लाइट में आओ, हैं, हाईलाइट, हाँ हाईलाइट होना चाहिए। लाइट में भी हाई अलग होती है, सामान्य लाइट अलग होती है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे, चलो तो हमारे साथ, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़ा ये होगा, वो होगा। आचार्य श्री ने एक संस्मरण सुनाया था, प्रसंगानुसार याद आते हैं। जब आचार्य श्री
फिरोजाबाद चातुर्मास संपन्न करके बुंदेलखंड की ओर आ रहे थे तो मथुरा 84 की बात है। उस समय आचार्य श्री का संघ बहुत बड़ा नहीं था। मुनि रूप में अकेले स्वयं गुरुवर आचार्य श्री थे और संघ में एक क्षुल्लक जी और बाकी ब्रह्मचारी लोग थे। तो मथुरा में रहे होंगे आचार्य श्री कुछ दिन, एक आध 2 दिन। तो कोई दिल्ली का एक आदमी आया होगा, दिल्ली मथुरा पास पास है। तो आचार्य श्री हंसते हंसते हुए सुनाते हैं। आचार्य श्री कहने लगे कि वो एक आध दिन रहा, बैठने लगा, पास में बातें करने लगा, मैं दिल्ली से आया हूँ, ऐसा आया वैसा आया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, सुन लिया। फिर उसको मालूम था कि हम यहाँ ज़्यादा रुकेंगे नहीं, विहार करेंगे। तो वो कहने लगा कि आप दिल्ली तरफ विहार करो। तो आचार्य ने कहा देखेंगे, सोचेंगे। तो ये अंदाज लग गया था कि ये एमपी बुंदेलखंड की ओर जाने का कुछ प्लान चल रहा है। रास्ता वगैरह पूछते हैं, जानकारियां लेते हैं, तो उसको आभास हो गया। तो कहने लगा वहाँ क्या करोगे जाके, दिल्ली चलो, दिल्ली बहुत बड़ी है। तो आचार्य श्री ने फिर उससे और बातचीत की कि इसका मन तो टटोले, क्या कहता है ये। तो आचार्य श्री हाँ, तो फिर दिल्ली में क्या है, कैसा है? अरे आपको पता नहीं, दिल्ली बहुत बड़ी है। हाँ आप चलो, आप बहुत बहुत अच्छा होगा, आपका बहुत बड़ा नाम करा देंगे हम, और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और जो आपको ज़रूरत होगी सब पूर्ति करा देंगे। आप दिल्ली हमारे साथ विहार करो, आप दिल्ली के लिए। तो आचार्य श्री सुनते रहे। उसको आचार्य श्री की प्रकृति मालूम नहीं थी, वो सामान्य मुनियों जैसा समझ करके चल रहा था। जैसा उसको मुनियों से परिचय रहा होगा, जैसे मुनियों के स्वभाव उसको मालूम हुए होंगे, या जैसे गृहस्थ लोग मुनियों को बड़ा चढ़ा करके उनको कल्पनाएं और सपने आदि आदि, गृहस्थ तो बहुत मास्टर होते हैं, मास्टर माइंड होते हैं। तो जरा ऐसा वैसा ये कर देंगे, वो करा देंगे, और आप कहाँ, और ये और वो, और बिल्कुल ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो उसने सोचा कि ये कोई भोले बाबा होंगे, तो इनको अपन ले लो। तो गृहस्थ क्या करते हैं कि सामान्य से सेवा करने का भाव तो रखते हैं, पर सेवा करते करते सेवा में वो ऐसा स्वामित्व भाव जैसा ले आते हैं कि फिर वो संघ के पूरे मैनेजर जैसा बन करके काम करने लगते हैं। और फिर प्रबंध में उनकी कुशलता होने से या प्रबंध उनके भरोसे होने से फिर मुनि और आचार्य भी फिर उनके आश्रित जैसे दिखने लगते हैं। और फिर सेवा के नाम पर सेवा से कुछ सहयोग करते हुए कोई करे तो फिर भी सेवा है तो कोई भी कर सकता, लेकिन कई बार सेवा करते करते स्वार्थ सिद्धि में आ जाते हैं और ऐसी ऐसी स्वार्थ सिद्धियां करने लगते हैं गृहस्थ सेवा के नाम पर कि बाद में मालूम चलता है कि ये मामला क्या था और क्या हो गया। इसी स्वभाव का कोई गृहस्थ रहा होगा और उसने सोचा होगा इनके साथ में कोई ज़्यादा प्रबंध दिख नहीं रहा, अपन इनको पकड़ लो और इनको आगे करके अपन अपना दिल्ली में मार्केट तैयार कर लेंगे। ऐसा कुछ उसके मन में रहा होगा। तो आचार्य ने कहा हाँ ठीक है, देखेंगे देखेंगे, ऐसा वैसा करके अंदर से आचार्य ने भी अपने तरीके से मतलब सभी बातें तो समझ ली, पर सोचा होगा कि गृहस्थ के मन में क्या क्या कल्पनाएं आ सकती हैं, गृहस्थ कैसे कैसे भाव रख सकता। तो अनजान जैसे बन करके पूछते रहे। फिर ये मालूम हो गया कि कल के दिन बिहार होगा। तो कल के दिन बिहार होगा, वो तैयार हो गया कि हमने पूरी भूमिका जमा दी है, अब कल से अपने हाथ में व्यवस्था रहेगी और अपन महाराज जी को रास्ता बताएंगे कि दिल्ली कहाँ से जाना, कैसे जाना,
और दिल्ली में जाएंगे तो फिर हम लेके आए हैं, तो फिर हमारा वो ऐसा वैसा, फिर जैसा कहेंगे यहाँ रुकना है, फिर यहाँ रुकना है, फिर वहाँ रुकना है, फिर ऐसा करना, फिर वैसा करना, तो अपन अपना करेंगे। और इनको तो कह दिया है कि बिल्कुल बढ़िया नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहाँ तुम बुंदेलखंड और छोटे मोटे यहाँ पर क्षेत्रों पर रहोगे। दिल्ली बहुत बड़ी है, देश की राजधानी है, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, हम सबसे मिलवा देंगे। क्या कहता नेताओं से भी मिलवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब ये मोक्ष मार्ग के नेता स्वयं आचार्य श्री बने हैं, अब ये कौन से नेता से, उसको क्या मालूम कि इनके अंदर का उपादान क्या है। तो वो अपनी बातों में रहा, उसमें बहुत खुश रहा। अगले दिन मालूम चल गया कि बिहार होना है, सामयिक के बाद बिहार होना है। वो तो अपना झूला वूला लेके तैयार हो गया। अब यहाँ तो आचार्य श्री उठे और बाहर निकले, बस वो आगे आगे जहाँ आचार्य श्री ऐसे हुए, बोले नहीं आचार्य श्री ये है दिल्ली तरफ का रास्ता, ये है दिल्ली तरफ का रास्ता, यहाँ से इतने किलोमीटर पर ऐसा, फिर ऐसा ऐसा, ये दिल्ली का रास्ता है। आचार्य श्री ने सुना, देखा, उसकी तरफ मुस्कुराए, फिर ऐसे मुड़ गए। नहीं नहीं आचार्य श्री उस तरफ नहीं, अपनी बातचीत हो गई ना, इस तरफ है दिल्ली, आपको हम दिल्ली ले जाएंगे, अब दिल्ली चलो आचार्य श्री। आचार्य श्री ने उसकी तरफ देखा, मन में सोचा होगा कि तुम जैसे 363 तो हम वैसे ही निकालते रहते हैं, तुम क्या सोच करके हमारे पास आए। वो कुछ सोचता कि उसके पहले ही आचार्य श्री ने अपने लक्ष्य के अनुसार रास्ता चुन करके जो स्पीड बनाई, तो पीछे पीछे लगा रहे आचार्य श्री ऐसा, आचार्य श्री ऐसा, आचार्य श्री ऐसा ऐसा। आचार्य श्री को कहाँ सुनना। तब उसे मालूम चला होगा कि अरे भैया ये तो कुछ मामले ही अलग है, तो अपनी सेटिंग जमी नहीं। तो कई लोग सेटिंग जमाते हैं ऐसा करके। तो महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते, प्रकाश प्रदान में ही उन्हें रस आता है, प्रकाश में आने की भावना नहीं। जितना बचें उतना ही अच्छा। पर दूसरे को यदि प्रकाश मिल रहा है, दूसरे को प्रकाश यानी मार्गदर्शन देने का अवसर है, तो उसमें उनको खुशी होती है। दूसरे को मार्गदर्शन देना, उनको रास्ता बताना, इसमें खुशी होती है, उन्हें रस आता है। यह बात निराली है कि प्रकाश सबको प्रकाशित करेगा ही, प्रकाश सबको प्रकाशित करेगा ही, सो हो या पर। प्रकाश्य भर को सो हो या पर, सो हो या पर उसी को जो प्रकाशित होने की योग्यता रखता है। अर्थात मूर्त तत्व ही प्रकाशित हो पाएगा, अमूर्त तो प्रकाशित होने वाला नहीं। अब सबको प्रकाशित करता है तो धर्म द्रव्य को कैसे करेंगे? क्या आकार देखेगा धर्म द्रव्य का? अधर्म द्रव्य का क्या आकार देखेगा? आकाश द्रव्य का क्या आकार देखेगा? काल द्रव्य का क्या आकार देखेगा? आकार दिखेगा। और किसी चीज को हम नेत्र चक्षु का विषय बना पाएंगे तो वो पुद्गल है अथवा शरीरधारी जीव है। शरीरधारी जीव में स्थूल सूक्ष्म वो भी पकड़ में नहीं आएंगे। तो जो प्रकाश के योग्य है, यानी जो प्रकाशित हो सकता है, ऐसे प्रत्येक पदार्थ को, प्रत्येक द्रव्य को जो प्रकाश के योग्य है, प्रकाशित होने योग्य, उसको प्रकाशित करते हैं। फिर सत्ता शून्य वस्तु भी कहाँ है? फिर ऐसी कौन सी वस्तु है जो सत्ता से शून्य हो? फिर यह भी संभव कहाँ कि सत्ता हो और प्रकाशित न हो? ऐसा भी कैसे संभव है कि सत्ता हो और प्रकाशित न हो? केवल ज्ञान के विषय में, केवल ज्ञान में तो सभी द्रव्य विषय बनते हैं। जिसकी सत्ता है वो ज्ञान में ज्ञेय बनता है। ज्ञान हमारा गुण है, उस ज्ञान में जो भी झलक सकता है, आ सकता है, वो ज्ञेय कहलाता है। यानी जानने योग्य प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ को ज्ञेय कहते हैं।
जानने वाला ज्ञाता माना जाता है। जानने की क्रिया ज्ञप्ति है। जिससे जाना जाता है वो ज्ञान का गुण है। ज्ञान गुण से ज्ञेय पदार्थों को जीव ज्ञाता पने के स्वभाव से जानने में ज्ञप्ति क्रिया के माध्यम से समस्त ज्ञेय पदार्थों को जानता है। ज्ञेय उसे ही कहा जाता है जो जानने योग्य होते हैं। एक संदर्भ याद आ गया। केसली में पंचकल्याणक संपन्न हुआ। गजरत महोत्सव के साथ संपन्न हुआ। सत्संग आचार्य श्री का मंगलमय पदार्पण भी उस पंचकल्याणक में हुआ। सन 1985 का चातुर्मास आहार जी में संपन्न होने के बाद 2 माह शीतकालीन नैनागिर में वाचना हुई और शीतकालीन वाचना के बाद फरवरी के आखिरी सप्ताह में आचार्य श्री का विहार हुआ। लगभग 15 दिन निकलने के बाद फरवरी के विहार हो गया होगा। नैनागिर से बंडा सागर होकर के आचार्य श्री केसली के लिए विहार किए। हुकुमचंद जी भारल वगैरह की टीम मंडली, जैसा कि कल शरद पूर्णिमा के संदर्भ में भी बताया गया था कि बहुत सारे विद्वान वहाँ पर जयपुर मान्यता के एकांतवादी विद्वानों के माध्यम से वहाँ पर हो रहा था। पर सुखदयाल जी देवड़िया, जिन्होंने पंचकल्याणक संपन्न कराने का सब कार्य आगे बढ़ाया, उनकी अपनी श्रद्धा भी थी आचार्य श्री के प्रति और समाज का थोड़ा सा दबाव भी उन पर था कि आप पंचकल्याणक तो करा रहे हो लेकिन आचार्य श्री को निवेदन करके लाना पड़ेगा। तो उनके मन में था कि समाज का सहयोग चाहिए है तो आचार्य श्री को निवेदन तो करना पड़ेगा। आचार्य श्री को निवेदन भी हुआ था। पंचकल्याणक में गए। पंचकल्याणक गजरथ अच्छे से संपन्न हुआ और पंचकल्याणक गजरथ संपन्न हुआ। विद्वानों के भी प्रतिदिन लगभग 1 घंटे एक विद्वान का होता था और उसके बाद 1.5 घंटे तक आचार्य श्री का होता था। खूब 2.5-3 घंटे की सभा खूब जमती थी। सुबह भी दोपहर को भी तात्विक विवेचनाएं आचार्य श्री की बहुत अच्छी हुई, सैद्धांतिक विवेचनाएं हुई और फिर केसली से बिहार भी हो गया। अब केसली से बिहार कहाँ हुआ? केसली से नन्ही देवरी के लिए बिहार हुआ और पहली बार बिहार हुआ। मार्च का महीना था। आचार्य श्री ने प्रवचनों में ही संकेत दे दिया था कि अब यहाँ का कार्यक्रम सानंद संपन्न हो गया है। अब इसके बाद यहाँ से पास में ही जो स्थान है नन्ही देवरी के लिए विहार करेंगे। उस समय समाज की भावना थी कि और आचार्य श्री रुकें, लेकिन पंचकल्याण हो गया, कलशारोहण हो गया, फ्री हो गए। उस समय संघ में मुनि स्वभाव सागर जी भी थे, मैं भी था। सबका बिहार आचार्य श्री के साथ हुआ। देवरी में भी आगमन हो गया, शाम को रात्रि विश्राम हो गया। सवेरे से सभी दर्शन वंदना करके और थोड़ा मार्गदर्शन, समाज को संबोधन, आहारचर्या, दोपहर को प्रवचन और फिर आगे के लिए बिहार। समय भले ही उन्होंने कम दिया लेकिन बहुत प्रसन्नता से दिया। और उस समय संघ में सभी एलक जी वगैरह थे, हम लोग मुनिजन थे। आहारचर्या के लिए भी आचार्य श्री मंदिर से निकले तो फिर बस सीधा राजा राम जी के यहाँ। उस समय संयमवती माता जी की दीक्षा नहीं हुई थी, तो ममता के रूप में, ब्रह्मचारिणी के रूप में थी।
तो आचार्य श्री को थोड़ा कुछ बहुत बड़ा कार्यक्रम होने से, धूल धक्कड़ होने से गले में खराश सर्दी जैसा असर आ गया था। तो निशंक सागर जी महाराज जी थे संग में अलग जी, तो उन्होंने पहले ही से संकेत किया था कि कुछ थोड़ी औषधि वगैरह बनाना, ऐसा करना वैसा करना। गांव में चौके लगे थे, सभी की भावना थी हमारे यहाँ वहाँ ये हो वो हो, तो ऐसा करके हुआ। पड़गाहन परिवारीजनों ने किया, आहार अच्छे से हो गए, वो पहला आशीर्वाद था। और आचार्य श्री आज भी जब कभी भी याद करके सुनाते हैं तो कहते हैं कि जब हमारा पहला आहार हुआ था इनके घर पर, तो ये सब लोग तो आहार दे रहे थे, ये बबीता सुनीता ये छोटी छोटी बाहर खड़ी हुई थी बबीता सुनीता बाहर खड़ी हुई देख रही थी आहार कैसे होता है, क्या होता है। उस समय वो माया दमोह से आ गई, सभी लोग आ गए, सब कुटुंब सभी लोग खुरई से, सागर से सब पहुंच जाते हैं, बीना से सब आ जाते। वो तो जरा सा समाचार मिले कोई संग गया तो जितने भी गांव में आसपास सब कुल कुटुंब रिश्तेदार सब इकट्ठे, मेला लग जाता। कभी भी कोई भी आचार्य श्री का पहुँचे तो जितनी गांव की संख्या उतने बाहर के लोग आ जाते हैं। 4 बार आचार्य श्री का वहाँ जाना हुआ, चारों बार पूरा मेला लग जाता, क्योंकि अब कोई व्यवसाय के लिए, कोई सर्विसों के लिए सब शहरों में तो रहते हैं, पर गांव में यदि संघ पहुंचा है तो सभी लोग आ जाते हैं। तो ये है। फिर उसके बाद भी एक बार और आहार कराए। अब वो तो माता जी ने अपने उससे संयममती के उससे हुआ था। अब बबीता और इन लोगों ने अपने पुरुषार्थ से दूसरी बार पड़गहन करके इनने भी कराया। शिमला ने केसली में अपने पुरुषार्थ से शिमला के घर पर हुआ, और लोगों को अंदाज लग जाता है कि चौके तो बहुत लगे हैं, लेकिन आचार्य श्री का ध्यान त्यागी वृत्तियों पर रहता है। त्यागी वृत्तियों के परिवारों को आचार्य श्री मौका देते, अवसर देते। तो वहाँ भी केसली में भीड़ भाड़ बहुत, चौके बहुत। तो अब शिमला अपने घर पर पड़गहन करने खड़ी हो गई। उसने बबीता को आचार्य श्री के पीछे पीछे आगे आगे लगा दिया। मंदिर से आचार्य श्री निकले, इतनी भीड़ में पता नहीं पड़ पाता है कहाँ चौका क्या है, तुम तो आगे आगे चले जाना। अब ये बबीता आगे आगे, आचार्य श्री ने देख लिया कि रास्ते में आगे, तो पीछे पीछे सब चौकों को देखते जा रहे। अब वो तो पीछे से अब वो तो दीदी ले गई वो तो ले गई वो तो गई शिमला के यहाँ जा रहे, आचार्य श्री शिमला के यहाँ जा रहे, ऐसी चर्चा अंदाज लगा लेते हैं। और वो जानते हैं कि त्यागी वृत्तियों के यहाँ तो आचार्य श्री जाते ही जाते हैं। हरे कलर की साड़ी पहने थी, वो ले गए, वो गए आचार्य श्री और रास्ता बता दिया। ऐसा करके भीड़ में से आचार्य श्री को निकालना क्या है। और दूसरे भी को भावुक होते हैं, बहुत होते हैं। अब जिसका जैसा हो योग, तो कभी कभी ऐसा होता है। और त्यागी वृत्तियों को लगभग प्रोत्साहन आचार्य श्री देते ही है। गांव में कोई मुनि संग, मतलब मुनि किसी परिवार से हों, आरिकाएँ हों, त्यागी वृत्ति हों, प्रोत्साहन देते। फिर समाज के मुखिया, अध्यक्ष हैं, कमेटी वाले हैं, दान दातार हैं, उनको भी देते हैं। सभी को प्रोत्साहन देना पड़ता है। तो समय समय पर कभी सबकी भूमिका के अनुसार देते हैं। और यही आचार्य श्री का स्वभाव और यही ख्याल सबको बांध करके रखता है। दान दातार भी बंधे रहते हैं, कार्यकर्ता भी बंधे रहते हैं, त्यागी वृत्ति भी उत्साहित रहते हैं। आचार्य श्री सब पर ध्यान देते हैं। बड़े छोटे का और परिचित अपरिचित का आचार्य श्री को कोई फर्क नहीं। कोई भी श्रावक अपरिचित से अपरिचित भी कभी गया ना हो संग में, और जाके यदि उसने चौका लगाना शुरू कर दिया तो आचार्य श्री के आहार होंगे, पर आपको थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ेगी। हाँ, होंगे आहार, पर अब सबका करते करते आने में महीना 2 महीना लग सकते हैं। अब महीना 2 महीना का समय लेकर के कोई जाए और कोई ये सोच ले कि चतुर्मास हो रहा है तो जब तक आचार्य श्री के आहार नहीं होंगे हम तो चौमासे में लगाते रहेंगे, तो पक्के में आहार हो ही जाता है, क्योंकि आचार्य श्री भी देखते रहते हैं ना। अब लोग क्या करते हैं, 2-4 दिन में ही हो जाएं, 2-4 दिन में ही हो जाएं। अब 2-4 दिन में हो जाएं तो एकदम कैसे होंगे। अब 2-4 दिन में तो जल्दी प्रमोशन होता नहीं, सीनियरिटी के हिसाब से होता है। कौन कितने दिन का पुराना हो गया, कौन कितने दिन की सर्विस हो गई,
तो ये तो भाई कानूनी प्रक्रिया है, सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन होता है। तो चौका लगाने वालों में अब जिसका जितना पुराना होगा धीरे 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 आएगा। कभी कभी अचानक भी किसी के यहाँ हो सकता है, कोई मान लो प्रतिमाधारी तैयार हो गया तुरंत में, कोई बड़ा प्रसंग बन पड़ा, किसी के घर से कोई दीक्षा का प्रसंग बन रहा हो, तो कई बार अचानक उनको भी लाभ मिलता है। ये सब चलता है। तो देवरी केसली जैसे जगहों पर आचार्य श्री के जब विहार हुए तो जैन जैनेतर भी इतने प्रसन्न और खुश रहते हैं, उस तरफ के अजैन बंधु भी आचार्य श्री को ऐसा मानते हैं कि ये हमारे ही महाराज हैं। और कई बार आचार्य श्री जैन बंधु को कभी किसी प्रसंग में थोड़ा पीछे भी कर देते। अजैन कोई भी आते हैं या कुछ करते हैं तो उनको उनकी अपनी विधि से जो करना है कर लेने दो, ऐसा संकेत कर दे। उनको कुछ बोलना नहीं, उनकी जैसी भावना कर लेने दो, अपनी मर्यादा अपनी भूमिका के अनुसार अपन रहते, उनको अपना दूर से कर लेने दो। ऐसा करके इसी प्रोत्साहन के कारण बहुत सारे जैनेतर बंधु जुड़े हुए हैं। तो ऐसे 2 बार देवरी में आहार हो गए, केसली में भी शिमला के यहाँ आहार हो गए। पहले छोटे छोटे रहे, फिर बड़े बड़े हो गए तो बड़े बड़े पड़गाहन करके दिया। अब की बार जब आचार्य श्री लास्ट बार में गए और उसके पहले गए तो ऐसा कितने लोग सब तरफ से, जितने गांव के लोग नहीं उससे कई गुने ज़्यादा आ ही जाते हैं, सब लोग भावना रखते हैं। केसली के जो प्रवचन हुए थे उन प्रवचनों में इतना तात्विक विषय था कि उनका संपादन जब हुआ और किताब बनने की बात आई तो नाम क्या रखा जाए, नाम क्या रखा जाए, संघ में ये चर्चा चली, नाम क्या रखें। आचार्य श्री को इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो काम त्यागी वृत्तियों का है, महाराज जी अपने प्रेरणा दे देते हैं। तो पुस्तक का संपादन हो गया, राकेश जी ने कैसेट से लिखवाया, सेटिंग करी, फिर उसके बाद में फाइनल हो गया। आचार्य श्री के पास ले आए, सब जन बैठे, क्या करें क्या नाम रखें, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, कोई कहता केसली के केस नाम रख दो। क्या एक सुझाव क्या आया, केसली के केस। आचार्य श्री ने सुन लिया, कुछ बोले नहीं। फिर कोई कहने लगे, एक उदाहरण दिया था आचार्य श्री ने, काली सीसी में दूध, मतलब दूध तो है लेकिन काली सीसी में रख करके पियोगे तो लोग उसको दूध नहीं समझेंगे। ऐसा उदाहरण दिया। तो दूध पीना है तो सीसी भी सही होना चाहिए। तो पंडितों को लेकर के कहा कि दूध तो है पर काली सीसी का दूध ठीक नहीं है। तो कोई कहने लगे काली सीसी का में दूध, ऐसा ये नाम रखा जाए। चर्चा होते होते आचार्य श्री सुनते रहे, और बोलो और किसका, कोई कुछ कोई कुछ। एक ऐसा विचार आया और आपस में हम लोगों ने चर्चा की। हमने कहा आचार्य श्री के प्रवचनों में प्रवचन लग करके पुस्तकें निकली हैं। 7 तत्वों पर जो नैनागिर में विद्वानों के बीच में प्रवचन आचार्य श्री ने दिए थे, तो पंडित पन्नालाल जी ने उसका नाम प्रवचन पारिजात रखा। फिरोजाबाद के प्रवचनों का नाम प्रवचनामृत रखा। तो ऐसे प्रवचन का चल रहा था। तो हमने कहा प्रवचन शब्द लग करके कोई नाम आना चाहिए तो अच्छा रहे। बोले हाँ ये ठीक है, उसमें चले। तो करते करते फिर प्रमेय शब्द ख्याल में आ गया, प्रमेय। तो हमने कहा कि प्रवचन प्रमेय ये शब्द ठीक रहेगा, कैसा रहेगा। तो सब महाराज जी कहने लगे हाँ ये जम सकता है। तो आचार्य श्री ने सुना, हाँ प्रमेय यानी जानने योग्य। तो ऐसे प्रवचन जो जानने योग्य हैं, प्रवचन प्रमेय। तो उस किताब का नाम प्रवचन प्रमेय फाइनल हो गया। वजनदार शब्द है प्रवचन प्रमेय, शास्त्रीय शब्द है। जैसे प्रवचन सैद्धांतिक थे तो नाम भी वैसा रखना था, ऐसा प्रवचन प्रमेय ये नाम पड़ा। तो प्रमेय यानी जानने योग्य पदार्थ, जानने योग्य वस्तु। और जानने योग्य वस्तु के प्रमेय की चर्चा करते करते केसली के प्रवचन प्रमेय, और केसली के प्रवचन प्रमेय में केसली और नन्ही देवरी की आहारचर्या आचार्य श्री की ख्याल में आ गई। ये प्रासंगिक संस्मरण होते हैं जो
सभी को मालूम नहीं होते हैं, पर उनके साथ उद्देश्य रहता है। भारल्य जी आए थे, तो भारल्य जी ने भी अपनी चर्चाएं करी, प्रवचन दिए, पर क्या है कि विद्वता होते हुए भी एकांत पक्ष का पोषण करते हैं। तो एकांत पक्ष के पोषण में अनेकांत का, स्यादवाद का जो मत होता है वो बाधित होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि अपनी शैली में, अपनी वाणी में स्यादवाद और अनेकांत की प्रस्तुति होनी चाहिए। और आचार्य ने यही काम किया, गलत कभी किसी को नहीं कहा, पर आचार्य का कहना रहा कि एकांत पक्ष का ही पोषण करेंगे तो मोक्ष मार्ग बाधित होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है सत्ता हो और प्रकाशित ना हो, इंद्र सम यही चाहता है यह भी। इंद्र जैसे है, छिपा है, इंद्रधनुष आगे आ गया, सत्ता हो और प्रकाशित ना हो, इंद्र सम यही चाहता है भी, पर ऐसा होता नहीं है। अब पंक्तियां गुरुवर की आ रही हैं, मैं यथाकार बनना चाहता हूं, मैं यथाकार बनना चाहता हूं, व्यथाकार नहीं। यथा जैसा है वैसा, व्यथा चिंता, आकुलता, परेशानी, ये व्यथा का अर्थ है। तो मैं यथाकार बनना चाहता हूँ, जैसा स्वरूप शास्त्रों में है, जैसा स्वरूप भगवान ने प्रतिपादित किया है, मैं वैसा ही यथाकार बनना चाहता हूँ, व्यथाकार नहीं। और मैं तथाकार बनना चाहता हूँ। तथाकार यानी जैसा है वैसा, मैं तथाकार बनना चाहता हूँ, कथाकार नहीं। कथाकार नहीं, कथाकार अलग होता है और तथाकार अलग होता है। कथावाचक तो बहुत मिलेंगे, कथा सुनाई, कथा सुनाई, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, ये नहीं करना चाहिए, वो ना नहीं करना चाहिए, और जितना तुमने इकट्ठा कर दिया है ये तुम्हारे लिए हानिकारक है, सब चढ़ा दो धर्म के नाम पर। और चढ़ा दो तो उसको चढ़ा दिया और उसने निकाल करके चढ़ा दिया, और कथाकार ने बटोरा, समेटा। अरे पंडित जी क्या कर रहे? नहीं नहीं, अब इसको हम शुद्ध करके इसका उपयोग करेंगे। तो कथाकार ले गया। ये कथा होती, वो कथा होती है, और हर चीज में ये लगाओ, वो लगाओ, ये करो, वो करो। तो कथाकार होते हैं, सुनाई और आगे बढ़ गए। उनका कथा के जीवन से संबंध नहीं है, केवल कथावाचक। कथावाचक जैसे अभिनयकर्ता होते हैं, अभिनयकर्ता एक्टिंग ऐसी करेंगे कि वो तुमको रोना आ जाएगा, और वो अंदर से रोते थोड़ी हैं। अभी पर्वराज पर्यूषण में 10 लक्षण में संस्कार शिविर में महाराष्ट्र का कलाकार राजेंद्र आया था, तो कैसी एक्टिंग करता था, ऐसे हाव भाव, ऐसी एक्टिंग। तो वो हाव भाव एक्टिंग कर रहा है तो अंदर से भी वैसा कर रहा है क्या? नहीं, उनके अभ्यास रहते हैं। एक ही साथ में 2-2, 3-3 प्रकार की आवाजें निकाल सकते हैं। अभी को महिला का रोल कर जाए और कहो आके बूढ़े का रोल कर जाए, कहो बच्चे का रोल कर जाए, कहो राजा बन करके झगड़ने को आ जाए, तो उनको लगता क्या है? अंदर गए, वैसी वेशभूषा बनाई और बस आ गए तैयार होके मैदान में। तो अभिनयकर्ताओं का और कथावाचकों का संबंध कभी कभी क्या बहुतायत उपरिल उपरिल ही जैसा लगता है। इसलिए आचार्य जी कह रहे कि मैं तथाकार बनना चाहता हूं, कथाकार नहीं। कथा से भी बच करके, हट करके तथाकार। मैं यथाकार बनना चाहता हूं, व्यथाकार नहीं। और मैं तथाकार बनना चाहता हूं, कथाकार नहीं। इस लेखनी की भी यही भावना है, इस लेखनी की भी यही भावना है। आचार्य जी ने अपनी भावना तो रख दी, अब लेखनी की भी भावना बता रहे हैं। इस लेखनी की भी यही भावना है। क्या भावना है? कृति रहे,
लेखनी को कह रहे हैं, इस लेखनी की भी, लिखने वाले की भावना तो बता दी, अब लेखनी की भी क्या भावना है? इस लेखनी की भी यही भावना है, कृति रहे, संस्कृति रहे। कृति यानी रचना रहे, संस्कृति रहे, आगामी असीम काल तक। कृति रहे, संस्कृति रहे, आगामी असीम काल तक, जागृत जीवित अजित। अजित यहां भी आ गया, जागृत जीवित अजित। जागृत रहे कृति, जागृत रहे संस्कृति, जीवित रहे, जीवंत रहे, कृति भी संस्कृति भी जीवंत रहे, और कृति और संस्कृति अजित भी रहे। अजित किसे कहते हैं? अजेय को अजित कहते हैं। अजेय, न जितः अजितः, जिसे कोई दूसरा जीत ना सके, विजित व्यक्ति को अजित कहा जाता है। तो इस तरह से लेखनी क्या भावना कर रही है? कृति रहे, संस्कृति रहे, आगामी असीम काल तक, जागृत जीवित अजित। सहज प्रकृति का वह श्रृंगार श्रीकार, सहज प्रकृति का वह श्रृंगार श्रीकार, मनहर आकार ले, जिसमें आकृत होता है, कर्ता न रहे, वह विश्व के सम्मुख कभी भी कर्ता न रहे। कृति तो रहे, कर्ता न रहे। क्यों ऐसा भाव आया? ये अध्यात्म की भावना का भाव है। कर्तृत्व बुद्धि में और कर्तव्य बुद्धि में बहुत फर्क है। कर्तृत्व बुद्धि में और कर्तव्य बुद्धि में बहुत फर्क है। कर्तव्य बुद्धि वो होती है जो जवाबदारी है, करना ही है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हम करेंगे तो ही ठीक रहेगा, हमारे लिए भी दूसरों ने किया है, हम क्यों नहीं करेंगे उनके लिए। ऐसा अपना कर्तव्य का बोध करके जो कार्य करता है वो कर्तव्य बुद्धि मानी जाती है। कर्तव्य में फलाफल की कामना नहीं होती है। हमने अपना काम किया, सफलता मिली, सबके पुण्य का योग है। असफलता मिल गई, सफलता नहीं मिली, हो सकता हमारे पुरुषार्थ में कोई कमी रही हो। नहीं, तुम्हारी वजह से असफल हो गए, इतनी आगे की बात नहीं करना। हमारी वजह से ही सफल हुए हैं, ऐसा भाव भी नहीं करना। सफल हुए हैं, सबको श्रेय बांटना है, सबके पुण्य से हो गया। मैं भी एक छोटा सा निमित्त था, लेकिन सबका सामूहिक पुण्य था, इसलिए काम हो गया। एक कर्तव्य बुद्धि है। कार्य करने पर सफलता ना मिले, भाई सबने सहयोग तो बहुत किया, मैंने पुरुषार्थ भी किया, पर पुरुषार्थ कुछ मेरा कम रह गया होगा। आप सबके सहयोग में कोई कमी नहीं रही, लेकिन मेरे ही पुरुषार्थ में कुछ कमी रही होगी, इसलिए कार्य सफल नहीं हुआ। एक कर्तव्य बुद्धि है। कर्तृत्व बुद्धि में मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैं नहीं होता तो होता नहीं, मैं नहीं होता तो होता नहीं, और मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा भाव, ऐसी भाषा कर्तृत्वपने को लेके आती है। कर्तृत्व में अहंकार आता है, कर्तव्य में विनम्रता आती है। अहंकार हमारे प्रोग्रेस में, उन्नति में बाधक है। विनम्रता हमारे विकास में साधक बनती है। विनम्रता को धर्म कहा है, अहंकार को धर्म नहीं कहा। अहंकार हमें दूसरी तरफ ले जाता है, विनम्रता हमारे को दूसरे रास्ते पर ले जाती है। अक्सर करके हमारे तुम्हारे स्वभाव में, संसारी प्राणी के स्वभाव में ऐसा ही होता है। मान लीजिए बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो गया, बढ़िया रिजल्ट आया है, और अब पड़ोसी ने पूछना शुरू कर दिया, बेटा इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ गया, कौन सी स्कूल में पढ़ते हो,
कौन से टीचर ने तुमको अच्छा पढ़ाया? क्या कहेगा? आजकल तो सभी स्कूलों में एक सी पढ़ाई होती है। फिर भी कोई टीचर ने अच्छा, टीचर भी पढ़ाते हैं, पढ़ाते नहीं पढ़ाते। फिर इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ गया? पसीना बहाया है। क्या कहता है? पसीना बहाया है, दिन रात एक कर दी, खाना पीना तक छूट गया तो छूट गया, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी, मेहनत की है, पुरुषार्थ किया, तब रिजल्ट आया है ऐसा। अच्छा, सफल हो गए तो अपने गीत गा रहे हैं, स्कूल भी अच्छा मिला होगा, टीचर भी अच्छा मिला होगा, परिवारीजनों का सहयोग भी रहा होगा, लेकिन सफल हो गए तो अपने गीत गा रहे हैं। और मान लीजिए सब कुछ अच्छा होने पर भी, सबका सहयोग होने पर भी फेल हो गया। फिर पड़ोसी ने पूछा, क्या बात है भाई, इस साल तो बिल्कुल रिजल्ट बिगड़ गया, शेयर मार्केट पूरा डाउन हो गया। क्या मामला है, एकदम ही लुढ़क गया पूरा का पूरा। ये तो उम्मीद भी नहीं थी, थोड़े बहुत नंबर आगे पीछे होते, परसेंटेज कुछ कम ज़्यादा होता, लेकिन आपका तो इस बार बिल्कुल पूरा रिजल्ट खराब हो गया। मामला क्या रहा? मामला क्या रहा? मेहनत नहीं की क्या तुमने? अब क्या पूछता वो, मेहनत नहीं की क्या तुमने? तो कहता है मेहनत तो बहुत की हमने, फिर रिजल्ट क्यों बिगड़ गया? किसी ने साथ नहीं दिया, हमने कहा था ट्यूशन लगा दो, उनने ट्यूशन नहीं लगाई, हम ही से ज़्यादा काम कराते रहे, लाइट भी बार बार गोल होती रही, पढ़ने को स्थान भी अच्छा नहीं था, पुस्तकें भी तो उपलब्ध नहीं कराई किसी ने। अब देखो फेल हो गया तो निमित्त को दोषी ठहरा रहा, फेल हो गया तो निमित्त को दोषी ठहरा रहा, और जब पास हुआ था तो उपादान के गीत गा रहा। पास हो गया तो उपादान के गीत गा रहा, फेल हो गया निमित्त को दोषी ठहरा रहा। धर्म और अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म कहता है कि सफल हो गए तो अहंकार जैसे भाव करके ज्यादा अपने आप को बड़ा बताना नहीं, और असफल हो गए तो निमित्त को दोषी ठहराना भी नहीं। असफल हो गए तो भी तुम्हारा उपादान, और सफल हुए तो भी तुम्हारा उपादान। हाँ, निमित्त बनता है, अच्छे में भी बनता है, बुरे में भी बनता है, पर निमित्त की भूमिका निमित्त के रूप में है। यदि किसी के अपशब्द बोलने से गुस्सा आती ही है तो क्षमा का धर्म कभी बनेगा नहीं। किसी के अपशब्द बोलने से गुस्सा आती ही है तो फिर सभी को गुस्सा आना चाहिए। गाली देने पर गुस्सा आती है, क्या कहा? गाली देने पर गुस्सा आती है, तो गाली देने पर गुस्सा आती ही है ऐसा नियम है क्या? बताओ भाई, गाली देने पर गुस्सा आती ही है क्या? ये सच है क्या? गाली देने पर गुस्सा आती है? हाँ, गाली देने पर गुस्सा तो आती है, पर एक समय यदि गाली दी जाए तो गाली सुनकर के हंसी भी आती है। एक समय यदि गाली दी जाए तो गाली सुनकर के हंसी भी आती है। वो समय कौन सा है? शादी विवाह में यदि रिश्तेदारों को गालियां अच्छी सुनाई जाएं तो उनको अंदर अंदर हंसी भी आती है, और गालियां ना सुनाई जाएं तो कहेंगे यार कुछ जमा नहीं मामला, ठंडा ठंडा माहौल था। तो वातावरण यदि राग रंगमय है तो कोई तुमको गालियां देगा तो अच्छा लगेगा, और यदि बुरे भाव से आते जाते चलते फिरते आपको चिढ़ाने के नाम पर, क्रोधित करने के नाम पर कोई गाली देगा तो बुरा लगेगा। शब्द वो ही है, प्रसंग दूसरा है, अच्छा लग जाता है, प्रसंग दूसरा है, बुरा लगता है। लेकिन मान लीजिए किसी ने बुरे भाव से अपशब्द कह दिए तो मन खराब हो ही जाएगा, क्रोध आ ही जाएगा। ऐसा कंपलसरी है क्या? ऐसा कंपलसरी इसलिए नहीं है
कि यदि कंपलसरी हो जाए तो क्षमा का धर्म किसी को बने ही नहीं, फिर सभी को क्रोध आना चाहिए। पर क्रोध आता है, किनको आता है? कमजोर मन वाले को क्रोध आ जाता है। और जो मन को मजबूत करके बैठ गया है कि हमें जवाब देना नहीं, हमें प्रतिकार करना नहीं, ये बोलेगा मुझे मालूम है इतना इतना बोलेगा, उस समय मन को विचलित नहीं करना, बल्कि थोड़ा मौन रह करके टाल देना। तो कितना भी कुछ बोल जाए, उसके बोलने से मन में क्षोभ नहीं आएगा। ये उसका पुरुषार्थ है, ये उसके परिणामों की जागृति सावधानी है। तो इस तरह से अध्यात्म की चर्चा जब हम करते हैं तो अध्यात्म केवल हमको संभलने संभालने की प्रेरणा देता है। सफल होने पर अहंकार में नहीं आना, और असफलता यदि है तो निराश नहीं होना। बस अध्यात्म का मंत्र यही है। क्यों? क्योंकि पुण्य के योग से सफलता मिली, पर सफलता में यदि तुम अहंकार के भावों में चले गए तो क्या होगा परिणाम? अहंकार तुम्हारे लिए गिरावट की ओर ले जाएगा। और यदि अशुभ कर्म चल रहा, परेशानी का समय चल रहा, कुछ काम सोचते सोचते करते करते बन नहीं रहा, और उस समय तुम चिंतित, उदास और निराश होने लगे ज़्यादा, तो भी तुम्हारा मामला बिगड़ जाएगा। तो असफलता में निराश नहीं होना और सफलता में अहंकार नहीं करना, यही अध्यात्म का सार संदेश है। ऐसे अध्यात्म के सार संदेश को लेकर के मूक माटी में ये पंक्तियाँ लिखी जा रही हैं कि जिसमें आकृत होता है कर्ता ना रहे वह विश्व के सम्मुख कभी भी, कर्ता ना रहे वह विश्व के सम्मुख कभी भी, विषम विकृति का वह छारदार संसार अहंकार का हुंकार ले, जिसमें जागृत होता है और हित स्वपर का यह निश्चित निराकृत होता है। ऐसा कर्तापन का भाव न आए। कर्तापन का भाव आने में अहंकार आता है, अहंकार आने में दूसरों के अस्तित्व को हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और फिर हमारे भाव अहंकार को लेकर के चले जाते हैं। तो गुरुवर आचार्य श्री मूक माटी की इन पंक्तियों में कह रहे हैं, कीर्ति रहे संस्कृति रहे आगामी असीम काल तक। कीर्ति रहे संस्कृति रहे आगामी असीम काल तक, जागृत जीवित अजित, जागृत जीवित अजित। कीर्ति रहे संस्कृति रहे, कर्ता न रहे, कर्तापन का भाव न रहे, कर्ता ना रहे, कर्तापन का भाव न रहे। कृति और संस्कृति स्वयं कृति को करने वाले कर्ता को याद करती रहेगी। कृति यदि है तो कर्ता जीवंत है, कृति है तो कर्ता जीवंत है, संस्कृति है तो कर्ता जीवंत है। इसलिए कृति रहे संस्कृति रहे, कर्ता ना रहे। यह अध्यात्म का संदेश गुरुवर आचार्य ने मूक माटी की इन पंक्तियों में दिया है। समय आपका हो गया, विराम देता हूँ। महावीर भगवान की